ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। सभी को हम लोग भूगोल का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव और 1 2 का बता चुके हैं। ये तीसरा नंबर चैप्टर है और तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें पूरा का पूरा घूर्णन और परिक्रमण के बारे में पूछा गया है, लीप वर्ष के बारे में पूछा गया, यही सब है। तो पृथ्वी की गति जो करता है उसके बारे में, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने की क्रिया को क्या कहलाता है। तो अपने पर जो घूमेगा, जैसे ये है तो ये अपने घूमेगा तो इसको हम लोग घूर्णन बोलेंगे। और यही एक दूसरे को अगर मान लो कि यहाँ पे रहता और इसके अगल बगल करेगा, उसको हम लोग परिक्रमण बोलेंगे। जैसे अगर कोई मंदिर है तो इसके अगल बगल में परिक्रमा करता है। और कोई बच्चा है अपने दोनों हाथ फैलाकर घूमता है तो उसको घूर्णन कहते हैं। तो वो अपने ही अक्ष पर रह के घूरता है। तो पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है। तो घूर्णन के कारण से 24 घंटा होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी किसके चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। किसके ओर? सूर्य का। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो परिक्रमा करने में बोला गया है ना, तो परिक्रमा 365 या 66 दिन में, मतलब 1 साल जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण से होता है। अगला है 5वां, दिन और रात किसके कारण होता है। दिन रात घूर्णन के कारण होता है। ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो घूर्णन, परिक्रमण और पृथ्वी की अक्ष का झुकाव वर्षों हवा, तो ये परिक्रमण के कारण से होता है। और पृथ्वी के अक्ष के जो झुकाव है उसके कारण से होता है। 7वां है, पृथ्वी के अक्ष कितना झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका हुआ। ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये हो जाएगा। लीप वर्ष कितने दिन का होते हैं। तो यहाँ लीप वर्ष पूछा गया है कि लीप वर्ष कितने दिन को होते हैं। तो 366। अब देखिए लीप वर्ष किसको कहते हैं, जो 4 से पूर्ण रूप से भागा लग जाए और उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। वह 366 दिन का होता है। और ऐसे जनरल कितना होगा, 365 दिन, जो 28 दिन का होगा। ये कितना दिन का होगा, 29 दिन का होगा। तो लीप वर्ष किसको कहते हैं, जैसे 2020 है तो ये पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा, 4 5 20 है ना। इधर भी मान लो कि 4 5 20, 1 0 फिर 5, तो ये पूर्ण रूप से जो कट गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, 2020 क्या है। तो लीप वर्ष है, इसमें कितना दिन का होगा, ये 29 दिन का होगा और 366 दिन होगा। जो 4 से नहीं कटेगा वह क्या हो जाएगा, वो जनरल हो जाएगा, 365 दिन का होता है। ठीक है। लीप वर्ष कितने वर्ष का होता है। तो लीप वर्ष जो है कितने वर्ष के बाद आता है। तो 4 साल में हमेशा आ जाएगा। 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। ऐसे कम हल्का हल्का 365 दिन होते थे, लास्ट में 366 दिन जो होता है वो 4 साल के बाद आता है। अगला है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है ना। तो वहाँ पर कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। कैसे ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। थैंक यू। आज तक यहीं, फिर अगला चैप्टर अगला नेक्स्ट में।